और 200 सीटों में नवलगढ़ तो वो अभी तक ना जीते। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? मैं अभी तक नहीं जीते हैं तो मैं चाहता हूं ये हमारी नवलगढ़ सीट जीतो। माननीय योगी जी ने कहा है महेश गुप्ता तुम जाओ राजस्थान, नवलगढ़ सीट तुम्हारे हिस्से में है और तुम जाओ, उसके बाद मैं भी आऊंगा नवलगढ़, मैं भी आऊंगा नवलगढ़। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस देश में जाते हैं कहीं 11 तोपों से सलामी, कहीं 21 तोपों से सलामी, कहीं 31 तोपों से सलामी। हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। महेश जी गुप्ता सभी एक बार खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, महेश जी गुप्ता, मोदी योगी, मोदी योगी। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाए। ऐसा लगना चाहिए कि वीर भूमि में आए हैं। जो हम बोलते हैं इस ब्रह्मांड में गूंजता है। जैसे आज विश्व का सर्वे हुआ है, दुनिया का सर्वे हुआ है, उस सर्वे में नंबर 1 मोदी आए नहीं आए? उस सर्वे में नंबर 1 मोदी आए। तो फिर हमको ये लगता है ये हमारा भारत विश्व गुरु बनने वाला। ऐसा आप सब हाथ उठा के बताओ, लगता है नहीं लगता है? लगता है, लगता है। और जो बोलते इस ब्रह्मांड में गूंजता है। फिर जितनी जोर से भारत माता की जय बोलोगे उतनी जल्दी ये भारत विश्व गुरु बनेगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आप सबकी भी जय, सबकी जय होगी, सबकी। तभी हमारा ये भारत विश्व गुरु बनेगा। और आप सबकी जय होगी, आप सबके चेहरे पर खुशहाली होगी, आपके खेतों में हरियाली होगी, तभी मानी मोदी जी की इच्छा पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी। आज अपने इस नगर में बहुत अच्छा, बहुत भव्य और दिव्य इस कार्यक्रम में, और सबसे ज्यादा खुशी ये बात हुई, ये जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं किशन जी गुर्जर, इनका ये गांव है, इनका ये गांव है। मेरो मन करतो है वो पे अमृत होए तो अमृत छलक दूं इन पे, ऐसा मेरा मन करता है। अब मन करता है तो जो कछ है सोई कर दो। अच्छा है भाई ना, है खाली मन से ही थोड़ी काम चल रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कल परसों श्याम बाबा खाटू महाराज के गया था। वहां मुझे प्रसाद में वहां के जो महंत हैं, जो संत हैं, उन्होंने जो मुझे प्रसाद में दिया है गमछा, वहां का खाटू श्याम का। तो मैं ये गमछा जो है बाबा का प्रसाद अपने माननीय अध्यक्ष जी को दे रहा हूं, और ये पगड़ी भी, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। अरे आप बताओ, कोई एमएलए अपने गांव में कार्यक्रम करा ले अच्छा तो एमएलए है, कोई और बड़ा नेता अपना काम करा ले तो वो नेता है। ये तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और इतना अच्छा काम कराया है, तो मेरा हृदय से इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरीय बात होती है। मैं लोगों से एक बात और कहता हूं, तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूं सतयुग। है कब? अरे मिलने ना मिलने बताओ, है सतयुग नहीं? अरे मिलने नहीं मिलने। लेकिन मेरे भाइयों, अभी हमारे अध्यक्ष जी रास्ते में कह रहे थे, मैंने तो उसमें कुछ दम लगाया नहीं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसका नाम टीकम सिंह है, कहाँ गया हमारे टीकम सिंह, इनकी जो तारीफ की, और मैं जब आया तो इनका जोश और जज्बा देख के मुझे ही लगा कि ये बालक अच्छा आगे बनेगा। क्योंकि मेरा एक मंत्र है, मेरा मंत्र है
अच्छा सोचो, अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो मैं इसी मंत्र से, और हरि बोल महाराज जैसे मैं बोलता हूँ, इष्ट देवता वो भी उसमें समाहित है, जिन्होंने 35 किलोमीटर लंबा बांध बगैर सरकारी सहायता के बनवाया था, और वहाँ की माया अपरंपार है। तो उसी से इसका मैं सम्मान करता हूँ। ये मेरा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, और आज नहीं तो कल होगा। हरि बोल महाराज की जय। जो हमारी विधानसभा है नवलगढ़, इसके सम्मानित हमारे प्रभारी जी सुभाष जी लामा जी, हमारे यहाँ के जो जिम्मेदारी जिन्होंने ली है कि मैं यहाँ की सीट जब जीत जाएगी उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। तो ऐसे हमारे विस्तारक श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी तिवारी जी, हमारी बहन जिले के मंत्री बहन मंजू सैनी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी, मंडल अध्यक्ष हमारे विष्णु प्रसाद जी, हमारे राहुल जी, राजेश खंडेवा जी, गिरधारी लाल जी, हमारे इंदौरिया जी, और हमारे भाई विक्रम सिंह जाखल जी, डॉक्टर हमारे वीरपाल सिंह शेखावत जी, और जो छुपे हैं इधर बैठ गए हमारे ओमेंद्र सिंह जी, ओमेंद्र चारण जी, हमने इनसे होते नहीं कहीं पल्लंगी आ जाओ, सब लाइन पल्लंग बैठी है, तुम क्या बैठे हो, अब तुम पल्लंगी पहुंच जाओ, आ जाओ घरी गुस्सी आ जाओ। नहीं अरे अकेले ठीक ना लग रहा भाई, अंदर की बताइए। हम ये जो हमारी वीर भूमि है, इस वीर भूमि के आप सभी को, ये हमारी ऐसी वीर भूमि है राजस्थान। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं यूपी का हूँ ही हूँ। पूरे देश में और विश्व में जब राजस्थान का नाम लिया जाता है तो फिर वीर भूमि के नाम से लिया जाता है, चौड़ा सीना होता है इस चीज में। मैं इस वीर भूमि के लोगों को मैं की तरफ उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे भाइयों, आप सबका जो जोश और जज्बा है, उत्साह और उमंग है, उससे हमें लगता है अब नवलगढ़ सीट अब हम जीत के ही मानेंगे, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का अत्याचार यहाँ दिख रहा है, यहाँ मैं जो आया हूँ तो मुझे ऐसा रूप दिख रहा है, कैसा, जैसे हमारे योगी से पहले ईपी में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। ईपी का हाल बेहाल था, दिन में कोई शहर निकल नहीं पाता था, जरा सा दिन मुनता था लोग घरों में चले जाते थे, लूट डकैती ये सब होता था। और मेरे भाइयों, वहां ऐसा हाल था कि वहां के बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते थे। अखिलेश यादव के जमाने में पुलिस पर आक्रमण कर होती थी, कैसा जमाना था। और आज मेरे भाई, मैं मुख्यमंत्री है उस प्रदेश गांव में हूँ, उनके जो सरकार है उसका मैं एक सिपाही, एक विधायक हूँ। आज वहां पर अगर बदमाश पुलिस पर आक्रमण करें, बहन पकड़े, तो भागी पुलिस उनको अब उनको ठस करती है। मालूम है आप सबको क्या क्या हाल हुआ, सब मालूम है आप, कोई छिपी हुआ नहीं है। तो मेरे भाइयों में कहना चाहता हूँ, ऐसे ही अपने यहाँ से राजस्थान में ये सिस्टम बदल दो। और नवलगढ़ उत्तर प्रदेश हमारा है, राजस्थान तुम्हारा है हमारा तुम्हारा सबका। लेकिन यहाँ पर जो 200 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, और 200 सीटों में नवलगढ़ तो वो अभी तक ना जीते। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? मैं अभी तक नहीं जीते हैं। तो मैं चाहता हूं ये हमारी नवलगढ़ सीट जीतो। माननीय योगी जी ने कहा है, महेश गुप्ता तुम जाओ राजस्थान, नवलगढ़ सीट तुम्हारे हिस्से में है और तुम जाओ, उसके बाद मैं भी आऊंगा नवलगढ़, मैं भी आऊंगा नवलगढ़ में भाई। मैं भाइयों, मेरी ड्यूटी कहाँ लगती है? जहां मामलों न कर रो हो। मैं रामपुर, आपने रामपुर सुना है? जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे मन का भाव है, और आप सबसे भी कहने आया हूँ
कि हमें नवलगढ़ सीट ये जितानी है। जैसे आप एक बात सुनिए, अभी आपने चंद्रयान की सफलता देखी है नहीं देखी है? दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भारत पहुंच गया, पहली बार भारत पहुंचा है। सही बताओ, आपका मस्तक ऊंचा होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? नवलगढ़ हरा दे बताओ। अरे बताओ, जब मोदी जी देखेंगे कि भाई नवलगढ़ सीट से क्या मामला है, मेरी जो योजना है क्या वहां पहुंचती नहीं, ये बात आएगी दिमाग में नहीं आएगी? मैं कह सकता हूं, आप सबको भी लगता होगा। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, 1 घंटे का संबोधन हुआ। कितने का? 1 घंटे का संबोधन, और उसमें 79 बार तालियां बजी थी, 79 बार। और वहां के सांसद 15 बार उठ के खड़े हुए और उन्होंने तालियां बजाई। मेरे भाई को कह सकता हूं, अभी पीछे विपक्ष में लोकसभा के अंदर पूरा विपक्ष मोदी जी पे हमलावर था, पूरा विपक्ष मोदी जी पे हमलावर था। मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा, देश के लिए जीता हूं और देश के लिए जीऊंगा। और तुम जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही ये कमल खिलेगा, उतना ही ये कमल खिलेगा, उतना ही ये कमल खिलेगा। मेरे भाइयों, यहाँ मोदी हमारी इतनी दमदारी बारी बात करते हो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, सही बताना, जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी से पहले कौन है? मालूम तो है ही कौन है? मनमोहन सिंह जी थे। सही बताओ, जैसे जाते वैसे ही लौट के आते थे नहीं आते थे? आते थे नहीं आते थे? जैसे जाते वैसे ही लौट के आते थे। टीवी में देखते हो गए आप, सम्मान भी कैसा होता हुआ ये भी आप देखते हो। तो वो जैसे जाते वैसे ही लौट के आते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस देश में जाते हैं, कहीं 11 तोपों से सलामी, कहीं 21 तोपों से सलामी, कहीं 31 तोपों से सलामी। पहले प्रधानमंत्री जाए पथराना भर के, और मोदी जाए तो गोला भर के। बताओ, मस्तक ऊंचा होता नहीं होता है? हाथ उठा के बताओ, होता नहीं होता है? मस्तक चौड़ा होता है। हाँ मेरे भाई, मैं कह सकता हूं, आज ये भाव है। आज हमारी संस्कृति में हम किसी के विरोध में नहीं करें, लेकिन पहले जब नेता जाते थे हम बाहर, तो कहते चलो हम दरगाह देख रहे हैं, मैं चद्दर चढ़ाया। मेरी बात समझ, तो चढ़ावत है कि भारत में मुसलमान सही है, यही तो बात था। आज तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री सोमनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, पशुपतिनाथ में जाते हैं, बुद्ध भगवान के शरण में जाते हैं। और इसकी बदौलत आज हमारी संस्कृति विश्व में पहुंची। बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, कहते हैं जब मैं बजरंगबली को देखता हूं तो मुझ में ताकत आ जाती है, और महात्मा बुद्ध को देखता हूं तो शांति आ जाती है। ये किसकी बताओ? ये संस्कृति पहुंची नहीं पहुंची? रूस की मशहूर सिंगर रशीद रोदाना कहती है, जब मैं ओम शिवा बोलती हूं तो परम आनंद की प्राप्त होती है। अमेरिका की पत्रकार कहती है, जब मैं हरे रामा हरे कृष्णा बोलती हूं बड़ा सुख की अनुभूति होती है। जापान के राष्ट्रपति कहते, जब मैं गंगा मैया की आरती गाता हूं, बनारस में आए थे, गंगा मैया की आरती गाता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये क्या है? आज आपकी संस्कृति आज विश्व में पहुंच नहीं पहुंची। किसके जमाने में गई है? मोदी जी के जमाने में। तो भाइयों, मैं आपसे कहने आया हूं, जब विश्व में इतना डंका बज गया हूं। आज अमेरिका की जो सर्वे कंपनी है, उसने कहा है, विश्व में अगर पूरे विश्व में कोई सुख दे सकता है, शांति कर सकता है, युद्ध से बचा सकता है, तो उसका नाम है भारत, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां इतना भाव हमारा गया, आज विश्व के लोग ये कहने लगे। ब्रिटेन के राष्ट्रपति कहते हैं, विश्व में एक सूर्य
विश्व में एक सूर्य और विश्व में एक धरती और विश्व में कोई एक नेता है तो मोदी नेता। आप बताइए भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले एक जमाना था, हमारे मोदी जी से पहले कुछ जवानों के सिर काट ले गए थे आतंकवादी, कुछ जवानों के मोदी जी से पहले सिर काट ले गए थे। तो मनमोहन सिंह से कहा, उन्होंने कहा ऐसा लगता है पाकिस्तान की सेना के ड्रेस में कोई काट ले गया होगा। अब आप बताओ कितना बुज़दिली बयान था, कितना बुज़दिली बयान था। और आज हमारे मोदी जी के जमाने में हमारे 17 जवान शहीद हुए थे, 17 जवान शहीद हुए, क्योंकि विरोधियों को बोलना था। विरोधी बोले अब कहां दो मोदी को 56 इंच को सीना, अब कहां गया मोदी का 56 इंच का सीना। मोदी जी ने कहा इसका जवाब हमारे सेना का जवान अपने ट्रिगर से देगा, ट्रिगर से देगा। मेरे भाइयों, आप सबको मालूम है, फिर 17 की जगह दुश्मन की सीमा में घुसकर, दुश्मन के देश में घुसकर 200 आतंकवादियों को बताओ 200 आतंकी मारे नहीं मारे? बताओ भाइयों, मार दी ना मार दी? तो ये है जवान, ये हमारे प्रधानमंत्री जिनका। मेरे भाइयों, फिर एक दुखद घटना घट गई, हमारे 40 जवान फिर शहीद हो गए। मालूम है, 40 जवान हमारे फिर शहीद हो गए। लोग फिर बोलने लगे अब कहां गया मोदी का 56 इंच का सीना। मोदी जी ने फिर कहा इसका जवाब हमारे सेना के जवान अपने ट्रिगर से देंगे, ट्रिगर से। लेकिन भाइयों, जो मोदी जी बोलते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके मानते हैं। उन्होंने कहा हमारा सेना का जवान इसका जवाब देगा। मेरे भाइयों, फिर 40 की जगह दुश्मन की सीमा में घुसकर, दुश्मन की सीमा में घुसकर फिर 40 की जगह 400 आतंकवादियों को फिर विरोधी बोले, विरोधी मोदी का 56 का नहीं, 1 से 12 इंच का सीना, 1 से 12 इंच। विरोधी भी बोलने लगे। आज आप जितने विरोधी नेता हैं, कोई पार्टी को सही, उनके बालगन से पूछियो मोदी कैसे हैं, क्या बताएंगे? मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं। अरे उनके घर में मोदी के गीत गा में, हम तुम गा में, तो नवलगढ़ सीट ना जीते तो बहुत खराब बात हो जाएगी, हो जाएगी। बताइए मेरे भाइयों, अरे हो जाएगी, हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई मैं कहने आया, ये मोदी जो है, जो मोदी जी का भाव है, उनकी पूजा आप समझते हो क्या पूजा है? मोदी जी की पूजा है 125 करोड़ देशवासियों की सेवा, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा मोदी का लक्ष्य है। मोदी का लक्ष्य है हमारा इंडिया नंबर 1, हमारा इंडिया नंबर 1। मोदी की जो भक्ति है, मोदी की जो भक्ति है, वो भक्ति है भारत भक्ति, भारत भक्ति है। और उनका भाव है सबका साथ और सबका विकास। बताओ बगैर भेदभाव के सब सामान मिल जाए, नहीं मिल जाए? बगैर भेदभाव के। मोदी जी का धर्म ग्रंथ है पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व में बना हुआ संविधान, ये उनका धर्म लक्ष्य है। और मोदी जी ने जो भाव रखा है, मोदी जी का कहना है, मोदी ने जो चाहते हैं, मोदी ने कहा है मेरा भारत आतंकवाद मुक्त भारत होना चाहिए। मेरा भारत कैसा होना चाहिए? आतंकवाद मुक्त। आज आतंक की खत्म हो गए, नहीं हो गए? मेरा भारत गरीबी मुक्त भारत हो। आज आप गरीबों को ना पकाने ये सब चीज है। मेरा भारत गरीबी मुक्त हो, मेरा भारत गंदगी मुक्त भारत हो, मेरा भारत जातिवाद मुक्त भारत हो, मेरा भारत संप्रदाय मुक्त भारत हो, और मेरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। और मेरा भारत नहीं झुकेगा, न मेरा भारत थकेगा, और मेरा भारत विश्व का सर्वोर बनेगा, सर्वोर। मेरे भाइयों, आज ऐसा भाव पैदा हो गया है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देश का जो भाव है, आपका जो भाव है, विरोधियों के बच्चों का भी भाव है, और विरोधियों के मन का भी भाव है। तो फिर एक बात समझ लो, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में से अगर आत्मा निकाल लो तो शरीर क्या रह जाएगा? मट्टी। शरीर में से भाइयों अगर आत्मा निकाल दो क्या रह जाएगा? मट्टी। तो फिर इस शरीर को जिंदा रहने के लिए
आत्मा जरूरी है नहीं है? शरीर को जिंदा रहने के लिए आत्मा जरूरी है। फिर मेरे भाइयों, देश को भी जिंदा रहने के लिए मोदी जरूरी है, मोदी जरूरी है, मोदी। अरे ऐसे मोदी, मैं महेश गुप्ता कह रहा हूं, मैं मोदी जी तुम्हें हमारा तन समर्पित, तुम्हें हमारा मन समर्पित, तुम्हें हमारा धन समर्पित। और माननीय मोदी जी, मेरी पीढ़ियां भी तुम्हें समर्पित, मेरी पीढ़ियां भी तुम्हें समर्पित। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी पीढ़ियां समर्पित और तुम्हारा कमल का फूल का पटन समर्पित नहीं होगा क्या? बताओ। अरे होगा नहीं होगा? हाथ उठा के बता दो, हाथ उठा, सब उठा के बता दो, होगा नहीं होगा? होगा, होगा। मैं भाइयों इसलिए आया हूं आपसे, इसलिए आया हूं। मैं आप सबसे कहता हूं, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने मन में ठान लिया है, अरे टिकट एक कोई मिलेगा, टिकट एक कोई मिलेगा। उन्होंने भी ठान लिया है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसी को हम और आप लड़ाएंगे, उसी को सब लड़ाएंगे। ये भाव से दिखता है। और मैं कहता हूं, ये पार्टी की आंखें बहुत है, पार्टी सबके बारे में विचार करेगी, सबके बारे में विचार करेगी। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम्हें अपना लक्ष्य दिख रहा है? और यहाँ दिख रहा है, बताओ क्या? अर्जुन ने कहा चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। शाबाश अर्जुन, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरा आप सबसे भी कहना है, आप सबका लक्ष्य क्या है? जोर से बताओ। कमल का फूल है नहीं है? कमल का फूल। तो मेरे भाइयों, मैं 700 किलोमीटर दूर से आया हूँ, माननीय योगी जी का सिपाही हूँ। मैं आपसे ये विनती करने आया हूँ कि अपना जो लक्ष्य है वो कमल का फूल बदलना मत, कमल के फूल ही हमें आप सबको विजय दिलाना। मैं एक घटना और सुना सकता हूँ, मेरे मन में भाव कितना है कि कमलगढ़ हमारी सीट, ये हमारी सीट जीता हमारी किस लिए है कमलगढ़ सीट की। मैं अभी परसों जो हमने अपने माननीय अध्यक्ष जी को दुपट्टा खाटू श्याम बाबा का पहनाया है, मेरे एक मित्र हैं बदायूं में, व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, नाम उनका नवनीत गुप्ता है, नाम प्यार में उन्हें सोंटू भाई कहते हैं। मैं बालासर महाराज जी से जब चलने लगा तो मैंने उन्हें फोन किया, वो बहुत बड़े भक्त हैं। मैंने सोंटू भाई, मैं जो है खाटू श्याम महाराज जा रहा हूँ। अरे बाबू जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा खाटू श्याम महाराज से तुम एक बात मांग लेना, अब उत्तर प्रदेश सरकार में विस्तार जब होगा तो अपने लिए मंत्री पद मांग लेना। ये उन्होंने मुझसे कहा, अपने लिए मंत्री पद मांग लेना। और मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मैं झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। जब मैं खाटू श्याम महाराज के पास पहुंचा और उसमें कहते हैं हारे का सहारा श्याम बाबा हमारे, ये कहते नहीं कहते? तो मैंने कहा हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, जो हमारी नवलगढ़ सीट हाथ हाथ हार रही है, तो इसे ही जिता देना, इसे ही जिता देना, इसे ही जिता देना। मेरे भाइयों, मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, धर्म से कह रहा हूँ, मैंने अपने लिए मंत्री पद नहीं मांगा, मैंने ये सीट मांगी है। तो मेरी भी आप लाज रख लेना, जो मेरा भाव बोल रहा हूँ, यहाँ से आपकी नवलगढ़ से कमल का फूल जिता देना, जिता देना, जिता देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और आप सबकी भी जय।